क्रिकेट मैच होगा इसलिए कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है और उनका कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है और कितनी दौलत कमानी है। आप किसी के मजहबी अकायद को, नानक साहब बानी है उस मजहब के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमानों को मदीने जाने से रोक दिया जाए, उसको भी वो मान लेते, लेकिन पैसा कमाना था इसलिए शारजाह में क्रिकेट मैच होगा। ये किस किस्म का मुल्क है? वो अपने उस गुरु के यहाँ जाना चाहते हैं जहाँ से उस मज़हब की बुनियाद पड़ी थी, वो पाक जगह है उनके लिए। तो उसको रोकना ना इंसानियत इसकी इजाज़त देती है और ना कोई समझदार हुकूमत ये कर सकती है सिवाय बीजेपी के। तुम दौलत कमाने के लिए किसी कौम को उसकी तकलीफ़ पहुँचाओगे, मजहबी तकलीफ़। हम अंदाज़ा कर सकते हैं अपने सिख भाइयों का, जिनको वीज़े भी सुना है मैंने कि मिल गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया हम जाने नहीं देंगे, मत जाने दो, क्रिकेट खेलने क्यों गए तुम। ये हुकूमत ने जिस तरह से यहाँ की अक़लियतों के दिल को जलाया है, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के जो रिश्तों में खटास आई, उसी के चलते सिखों का एक बड़ा मजहबी जगह है करतारपुर कॉरिडोर, उसको बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर सिखों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और वो ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा मजहबी मुकाम अगर कहा जा सकता है सिखों का तो वो करतारपुर कॉरिडोर है। हम बात करेंगे पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब से। अदीब साहब क्या कहना चाहेंगे? अब तो मैच भी होने लगे तो उसको क्यों बंद कर रखा है? ये सितम है हमारे सिख भाइयों के साथ। देखिए अभी रिसेंटली जिस तरह का वहाँ सैलाब आया, बर्बादी हुई पूरी के पूरा पंजाब डूब गया, हमारी हुकूमत ने परवाह तक नहीं की। जब सब लुट गया तब वहाँ गए और थोड़ा बहुत मुआवजा बांट के ये समझे कि पंजाब के किसानों के ऊपर एक मुसीबत सिर्फ यही नहीं है। जब ये कॉरिडोर बंद हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, आपको पता है कि अमृतसर अटारी बॉर्डर से हज़ारों ट्रक यहाँ से वहाँ जाते थे, प्याज वहाँ जाती थी, किसान टूट गए। उन्होंने अपने मुल्क की खातिर वो बर्दाश्त कर लिया कि भाई चलो ठीक है, भूखे मर जाएंगे, नहीं कमाएंगे। उनका एक ज़रिया था, जो अपनी प्रोड्यूस थे उसको पाकिस्तान में बेचते थे, वहाँ से यहाँ लाते थे, वो सब उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आप किसी के मजहबी अकायद को, नानक साहब बानी है उस मज़हब के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमानों को मदीने जाने से रोक दिया जाए, उसको भी वो मान लेते, लेकिन पैसा कमाना था इसलिए शारजाह में क्रिकेट मैच होगा। ये किस किस्म का मुल्क है? तुम दौलत कमाने के लिए किसी कौम को उसकी तकलीफ़ पहुंचाओगे, मजहबी तकलीफ़। आज सिख भाई जिस तरह से बेचैन है, उनका सबसे मुकद्दम जगह है, वो बानी है नाना साहब। उस कॉरिडोर को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया और ये कहा ठीक है, मुल्क पहले। फिर आपने उनके कारोबार को बंद कर दिया, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन क्रिकेट मैच होगा इसलिए कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है और उनका कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है और कितनी दौलत कमानी है। इस सरकार को सिर्फ दौलत का ही मज़ा आना है, सिर्फ दौलत कमाना है। तुम किसी के रिलीजियस मामले में दखल दे रहे हो। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरफ से मैं दिल और जान से उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि हुकूमत को कुछ अक़ल आए, किसी के मजहबी ताल्लुकात को, मजहबी उसको तकलीफ़ न पहुँचाएँ। मुझे मालूम हुआ है मेरे दोस्त सिख भाई जो पंजाब में हैं बहुत दुखी हैं, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा है, हमारे यहाँ हज पे लोग जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं,
पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वो मदीने जाएंगे। अब जब उनका नाम नहीं आता खुराम में, रातों वो सो नहीं पाते। हम अंदाज़ा कर सकते हैं अपने सिख भाइयों का, जिनको वीज़े भी सुना है मैंने कि मिल गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया हम जाने नहीं देंगे। मत जाने दो, क्रिकेट खेलने क्यों गए तुम? इसलिए कि पैसे कमाने हैं। ये हुकूमत ने जिस तरह से यहाँ की अक़लियतों के दिल को जलाया है, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। हम समझते हैं कि हुकूमत हिंद को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए, किसी के मजहबी मामलात को मजरूह नहीं करना चाहिए। तो क्या इस मामले को लेकर सिखों की कोई तंजीम सरकारों से बात कर रही है? केंद्र सरकार से, गृह मंत्री से कुछ बात इस ताल्लुक़ से उन लोगों की हुई? जहाँ तक हमें बताया गया कि सिख कम्युनिटी के सारे लोग हुकूमत के से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे प्रेशर बनाए, इसलिए कि वो वहाँ कुछ तिजारत करने नहीं जा रहे हैं। वो अपने उस गुरु के यहाँ जाना चाहते हैं जहाँ से उस मज़हब की बुनियाद पड़ी थी। वो पाक जगह है उनके लिए, तो उसको रोकना ना इंसानियत इसकी इजाज़त देती है और ना कोई समझदार हुकूमत ये कर सकती है सिवाय बीजेपी के।